दोस्तों यहाँ पर देखिए एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है। समझने की कोशिश करिए क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाइएगा। देखिए यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस का रेशियो आपको बताना है। 3 वायर हैं, तीनों एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, मटेरियल सेम है मतलब रेजिस्टिविटी सेम होगी। तो उनके लेंथ का रेशियो आपको दिया है 3:1। 3 वायर हैं तो 3 रेशियो होगा, L1, L2, L3 का रेशियो 3:1 और उनके मास का रेशियो दिया हुआ है M1, M2, M3 का 1:2:3। यानी मास का रेशियो गिवन है, लेंथ का रेशियो गिवन है, आपसे पूछा गया है रेजिस्टेंस का रेशियो बताओ। क्योंकि यहाँ एक टर्म यूज किया गया है सेम वायर, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल। तो अगर मटेरियल सेम होता है, जैसे मान लीजिए लोहा है, तो लोहा अगर हर बार तीनों जो वायर हैं लोहे के हैं, तो तीनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, तीनों की डेंसिटी सेम होगी। तो देखिए मास का रेशियो आपको दिया है, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम 1 इंटू डेंसिटी सेम होगी, वॉल्यूम 2 इंटू डेंसिटी सेम होगी, इंटू वॉल्यूम 3 इंटू डेंसिटी सेम होगी। यानी डेंसिटी को मैं तीनों बार मैंने सेम रखा है, डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए तो आपको वॉल्यूम का रेशियो मिल गया, तीनों वायर के लिए 1 2 3। तो अब आप वॉल्यूम का रेशियो जानते हैं, लेंथ का रेशियो जानते हैं, आपसे रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा गया होगा। अब देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो रो तो सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, लेकिन रो यहाँ पर दो चीज है, एक मटेरियल प्रॉपर्टी रो रेजिस्टिविटी और एक डेंसिटी, दोनों सेम है। तो रो यहाँ सेम है, रो से कोई मतलब नहीं। अब आप इसको ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, रो सेम है, आर इक्वल टू रो से कोई मतलब ही नहीं है, हटा दीजिए, एल स्क्वायर अपॉन ए एरिया इंटू एल। अब अच्छे से जान रहे हैं एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम, यानी मैंने रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को लेंथ स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया है। अब आप आसानी से, क्योंकि आपको लेंथ का रेशियो पता है, वॉल्यूम का रेशियो पता है, तो इस फॉर्मूले से आप रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, इनका रेशियो इज इक्वल टू पहले वाले की लेंथ L1 स्क्वायर अपॉन पहले वाले का वॉल्यूम इंटू L2 स्क्वायर अपॉन दूसरे वाले का वॉल्यूम इंटू L3 स्क्वायर अपॉन तीसरे वाले का वॉल्यूम। लेंथ आपको दिया है 3:1 के रेशियो में, 3 स्क्वायर 9, रेशियो पहले वाले का वॉल्यूम 1, रेशियो लेंथ 2, लेंथ आपको 2 दी है, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 2, ये भी 2 है, रेशियो लेंथ 3 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा अपॉन वॉल्यूम 3 3, 4/2 इज 2। अब आप क्या कीजिए, 9/1 इज 9, रेशियो 4/2 इज 2, रेशियो 1/3। अब फ्रैक्शन में आप जानते हैं रेशियो लिखा नहीं जाता, तो जो अपॉन में है 3 इससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 27 हो गया, रेशियो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो गया, रेशियो 1। तो आपने देखा कि इसका आंसर आया 27:6:1। एक बार फिर से समझा दे रहा हूं आपको, आपको लेंथ का रेशियो दिया था, मास का रेशियो दिया था और आपसे रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा था। प्रॉब्लम ये थी कि R इक्वल टू रो L बाई ए में L और A आ रहा है और हमको मास का रेशियो दिया है, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी में। डेंसिटी चूंकि सेम मटेरियल है सेम होगा, तो डेंसिटी वाला टर्म मैंने यहाँ से हटा दिया, वॉल्यूम का रेशियो आ गया। और जो हमारा फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L बाई ए, उसमें मैंने L से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये L स्क्वायर कर लिया है और ये A इंटू L, एरिया इंटू लेंथ आप जान रहे हैं वॉल्यूम होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के रेस्पेक्ट में। दोस्तों देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर लिखा है इन द ओपन सर्किट द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल इज 1.9 वोल्ट। इन द ओपन सर्किट में किसी सेल का टर्मिनल वोल्टेज आपको 1.9 वोल्ट दिया है। अब अगर आप इस सवाल को लगाना चाहते हैं इसके आगे, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 1.9 वोल्ट क्या है। तो 1.9 वोल्ट
इस सेल का ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल है। कैसे जानेंगे आप? खुले परिपथ में इन द ओपन सर्किट का मतलब है कि इस सेल को आपने किसी भी रजिस्टर से कनेक्ट नहीं किया है। करंट कितनी है? 0। तो ओपन सर्किट में जो ईएमएफ ऑफ द सेल है वो टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होता है, यानी V इक्वल टू E होता है। तो आपको इससे लैंग्वेज से क्या मिल गया? E मिल गया। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है व्हेन दिस सेल इज कनेक्टेड टू 3 ओम रजिस्टर। इस सेल को आपने 3 ओम के एक रजिस्टर से जोड़ दिया, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया है? 3 ओम, इससे आपने जोड़ दिया। द टर्मिनल वोल्टेज इज फाउंड टू बी 1.5 वोल्ट। आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है अब वो 1.5 वोल्ट रह जाता है, जो कि पहले 1.9 था, वो घटकर 1.5 हो गया, क्योंकि आपने 3 ओम का एक यहाँ पर रेजिस्टेंस जोड़ा है, तो इसमें करंट फ्लो करेगी। अब आप इसको बनाइए, यानी इस अरेंजमेंट को जो कह रहा है उसको आप चुपचाप बनाइए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। जो कह रहा है उसको आप बना दीजिए। यहाँ पे 1.9 वोल्ट हो गया इसका E, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसको उसने आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में, और ये भी पूछा है कि ये जो आपने कैपिटल R जोड़ा है 3 ओम का, इसमें फ्लो करने वाली करंट कितनी है। तो करंट आपसे पूछा है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी है 3 ओम, और इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है। तो आपके पास दो डाटा नोन है, एक है R और एक है I, और आपको टर्मिनल वोल्टेज V दिया है 1.5 वोल्ट। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, टर्मिनल वोल्टेज मतलब सेल के सिरों का वोल्टेज। तो सेल के सिरों का जो वोल्टेज है वो दो फॉर्मूला है उसका, एक है V इक्वल टू E माइनस आई आर, और एक है V इक्वल टू आई आर। चाहे यहां सॉल्व कर लीजिए, यहां सॉल्व करेंगे तो आएगा आई आर, यहां से सॉल्व करेंगे तो आएगा E माइनस आई आर। ये ईएमएफ के टर्म में है, ये रेजिस्टेंस कैपिटल R के टर्म में है। तो देखिए आपको V दिया है 1.5, यहां आपने लिखा 1.5, I आपको गिवन है, I आपको नहीं गिवन है, I लिख लिया आपने, और R आपको दिया है ये वाला 3। तो यहां से आपका I आ गया 0.5 एम्पियर, यानी 0.5 एम्पियर की करंट है। अब ये करंट आप उठा के यहां लिख दीजिए, E आप जानते हैं, V आप जानते हैं, तो R स्मॉल r आ जाएगा। यहां से देखिए V कितना है, V आपको दिया है 1.5 इज इक्वल टू E आपको दिया है 1.9 माइनस I आपका आ गया है 0.5 इंटू R आपको फाइंड करना है। ये 0.5 R इधर आएगा, 0.5 R इज इक्वल टू 1.9 माइनस 1.5, 19 में से 15 माइनस करेंगे 0.4, पॉइंट कैंसिल, R इज इक्वल टू 4/5, 5 को आप 5 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो 0.8 ओम। तो ये आपका इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया 0.8, और करंट आ गई आपकी 0.5। देखिए अगर आप जो है बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और इस वक्त न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, तो एक टॉपिक आपके यहाँ है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसका न्यूमेरिकल आप जरूर लगाइएगा, और इसका एक ग्राफ है जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, वो ग्राफ ये है। तो कुछ चीजें याद कर लीजिए, यहाँ पर क्या है देख लीजिए, यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज है, यहाँ पर करंट है। अब आपको इस ग्राफ के बारे में एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए भी आता है, इसका न्यूमेरिकल भी आता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो I है उसकी वैल्यू है E/R, स्मॉल r आप समझ रहे हैं, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर V जो है वो E के बराबर है, और ये जो थीटा है, ये वाला थीटा, tan थीटा की वैल्यू स्मॉल r है। फिर से बता दे रहा हूं, ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये करंट है, डिस्चार्जिंग सेल के लिए ग्राफ है। यहाँ वाला पॉइंट V वो रिलेट करता है आपको E को बताता है, इस वाले पॉइंट का I E/R बताता है, और tan थीटा आपको R बताता है। तो इसको लगाइए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप बोर्ड कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, या आप IIT की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है।